जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे 100 रुपये के लिए 4 लोगों की हत्या हो जाती है, 4 लोग मारे जाते हैं सिर्फ 100 रुपये के लिए यूपी जैसे शहर बड़ौद में, जिनके कारण 4 लोग की मौत हो जाती है एक कागज़ के टुकड़े के लिए। हमने कई लूट मार, पैसे के लिए अपराध या फिर छिनताई करते हुए देखे हैं, सुने हैं, जाने हैं इस समाज देश में, लेकिन 100 रुपये के लिए अगर 4 लोग की मृत्यु हो जाती है, 4 लोग मारे जाते हैं, तो ये बड़े ही दुख की बात है। ये घटना है यूपी की। कपिल नाम का एक शख्स वाइन पीने के लिए मार्केट में आता है, वाइन खरीदने के लिए आता है। वहीं पे एक चिप्स वगैरह की दुकान होती है सोहनलाल अग्रवाल की, जहाँ पे वे चखना जिसे कह लें, वाइन के साथ जो पिए खाए जाते हैं उसे चखना आमतौर लोग बोलते हैं, उन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं चखना। तो वे लेने के लिए सोहनलाल के दुकान में आए। सोहनलाल की दुकान उस मार्केट में कई सारे थे, तो उनमें से वो वहीं रहते थे, जो वाइन के दुकान थी उनके समक्ष रहते थे, वहीं पे रहते थे। तो वे कपिल उस दुकान में आया और 100 रुपये के लिए चखना खरीदा। चखने में 100 रुपये हुआ, तो कपिल ने बिना पैसे दिए वहाँ से जाने लगे। तो जो सोहनलाल थे उन्होंने पैसे मांगे कपिल से, तो कपिल ने नहीं दिया, और जब दोबारा मांगने पर उनको धमकी दी और बहुत सारे बातचीत बढ़ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो कपिल को लगा कि जो उसका दबंगगिरी है, जो बॉस किस्म का आदमी है, तो उसके छवि पर या फिर कह लें कि जो उसका एक इमेज था दबंगगिरी का, वो थोड़ा कम हो जाए, डाउन हो गया है। इस कारण से उन्होंने वहाँ से जाने के बाद अपने मन ही मन में दुश्मनी मोल ली सोहनलाल से। और फिर वे कई दिन बाद फिर वो आए, और इस बार आए मारने की सोच से आए वहाँ पे। तो उन्होंने आते ही सोहनलाल से बदतमीजी की और डायरेक्ट मारने की सोची। तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो वहाँ पे जुट गए और गोली चलने लगी। गोली चलने के कारण जो कपिल थे, कपिल को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो कपिल का एक भाई था, जिन्होंने इनकी जो गैंग थी वो संभालने लगे, और उनके ऊपर भी कई तरह के अपराध जुर्म के केसेस थे, और वे कई बार जेल भी जा चुके थे। तो उनके ऊपर वो पुलिस खोज रही थी, उनके ऊपर भी कई सारे धाराएं लगी हुई थी। तो 2016 में जब उनको गिरफ्तार कर जेल ले जाया गया, तो बाद में जब उनकी रिहाई हुई, वे जेल से छूटे, तो आए और वही बदले की भाव उनके मन में भड़क रहा था, जो उनके भाई की मृत्यु के कारण थे। तो जब वे कई दिन के बाद जेल से छूटकर आए, तो सोहन लाल की तलाश में उनकी निगरानी और उनके हर जो देख रेख कर रहे थे कि कब मौका मिले और उन पर हमला किया जा सके। तो इस कारण से वे एक दिन जब आए और 2 साथियों के साथ आए उनके दुकान पर, और आते ही सीधा गोलीबारी शुरू कर दी, जिनके कारण सोहनलाल को एक गोली लगी। गोली लगते ही उनके जो बेटे थे वे कहीं पे रहते थे, तो उस दिन वहाँ पे वो उनका बेटा, सोहनलाल का बेटा दुकान पर ही मौजूद था। तो उनका बेटे ने दुकान से बाहर निकलकर तुरंत उन पर झपटा मारा, और झपटा झपटी में वे जो कपिल का भाई था वे गोली नहीं चला पाए, और जो एक पीछे शख्स था वे आकर सोहनलाल के बेटे पर गोली चला देते हैं, जिनके कारण उन पर गोली लगती है और वे लहूलुहान हो जाते हैं दोनों बाप बेटे। और जो कपिल का भाई था और एक शख्स, वो जब गोली मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाना चाहा, भागने लगा, तो जो आम लोग थे वहाँ पर, आम आदमी थे, दुकानदार थे, वे उन पर हमला करने लगे, और एक भीड़ जुटकर उन पर हमला किए। और हमला करने उस भीड़ में से किसी ने गोली चलाई, जिससे कपिल का भाई पर गोली लगा, और जो शख्स था उनको भी गोली लगी। तो पुलिस आए और पुलिस ने चारों को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में जब लेके गए पुलिस, तो डॉक्टरों ने
चारों को मृत घोषित कर दिया मौके पर और चारों की मृत्यु हो गई। तो एक 100 रुपये के लिए आप देखें इतनी बड़ी हत्याएं हो जाती है, 4 लोगों की जान चली जाती है एक पैसे के टुकड़े। मात्र 100 रुपये कपिल को अदा करना था, देना था। अगर वो दे देते तो ये 4 लोग नहीं मारे जाते। अभी जो गैंग के और भी आदमी हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं, उनको पुलिस खोज रही है। और जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो सारे दुकानदार वहाँ पे हैं उस मार्केट के, उन्होंने मांग की है पुलिस से कि जहाँ भी मिले इस गैंग के आदमी को एनकाउंटर कर दें पुलिस, क्योंकि यूपी पुलिस अपराधी को सज़ा नहीं डायरेक्ट एनकाउंटर करती है, क्योंकि एक यह प्रचलन हो चुकी है। तो जो वहाँ के बाज़ार के जो आम आदमी हैं, उन्होंने भी यही मांग की है कि जहाँ भी मिले ये अपराधी, उनको डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाए। तो ये थी 100 रुपये की एक कहानी जो 4 लोगों की मौत का जिम्मेवार बनी।